हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरिओम। तो अभी चल रहा है कार्तिक मास। कार्तिक मास में मेरी पूजा सुबह जल्दी हो जाती है और आज भी जल्दी हो गई है, क्योंकि उसमें पता है 4 बजे तक ही पूजा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं और उसमें आंवले की भी पूजा होती है, तुलसी माता की भी पूजा होती है। तो मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है, क्योंकि पूजा करते समय कोई हेल्प करने वाला रहता नहीं, सूट करने वाला रहता नहीं है। तो आज आंवला नवमी, तो मैंने कहा मैं खुद ही एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, शूट कर लूँ और आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को दे दूँ। तो आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है आंवला नवमी। तो आंवला नवमी के दिन क्या करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं और अच्छी कामना करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं। और एक कहानी भी है आंवले की। आंवले के दिन कहानी भी कहते हैं। एक सेठ सेठानी रहते हैं और बहुत पैसा रहता है उनके पास। उनके नौकर चाकर लगे रहते हैं, उसको क्या उनके धन को तौल के रखते हैं। और सेठानी क्या करती है, रोज एक आंवले का, सोने का आंवला दान करती हैं, फिर खाना खाती हैं, भोजन करती हैं। ऐसी करती रहती हैं सेठानी, रोज आंवले का दान करती रहती हैं। तो उनके 4 बेटे और 4 बहुएं रहती हैं। अब बहुओं को और बेटों को बहुत बुरा लगने लगता है कि अरे यार, ये रोज ऐसे ही आंवला दान करेंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा सोने का। तो उनकी बहुएं कहती हैं कि माँ जी, आप सोने का आंवला मत दान कीजिए, सादा आंवला दान कीजिए। फिर सेठानी सादा आंवला दान करने लगती है। फिर वो उससे भी मना करने लगती है कि आप ये आंवला दान मत करिए। तो सेठ सेठानी बड़े दुखी होते हैं और घर छोड़ के जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां आप सेठानी जी आंवले का दान नहीं की होती हैं, तो वो भोजन भी नहीं की रहती हैं। तो ऐसे चलते चलते उनको एक जंगल में पहुंच जाती हैं और पेड़ के नीचे सो जाती हैं। सुबह उठती हैं तो देखती हैं वो आंवले का पेड़, सोने का आंवले का पेड़ रहता है। तो उससे एक आंवला तोड़ती हैं और दान करती हैं, फिर खाना खाती हैं। फिर ऐसे वो लोग क्या सेठानी अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और सेठ जी भी छोटा सा अपना काम शुरू करते हैं, जो बाद में चल के बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे करते करते अब बहुत बड़े सेठ बन जाते हैं। फिर से उनके पास धन दौलत आ जाती है और उनके बेटे बहू जो रहते हैं वहाँ पे आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत गरीबी आ जाती है, खजाना खाली हो जाता है और उनके बेटे मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं। वैसी मजदूरी करते करते उनको पता चलता है कि हाँ, सेठ जी रहते हैं और वो लोग आंवले का दान भी करते हैं। तो उनको लगता है एक बार कि ये मेरे माँ बाप तो नहीं है। फिर उनको लगता है यार, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। फिर वो काम मांगने के लिए उसी सेठ जी के यहाँ पहुँचते हैं जो उनके माँ बाप होते हैं। तो सेठ जी को जैसे देखते हैं उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। सेठ जी उन्हें माफ़ कर देते हैं, उनके माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं और आंवला नवमी के दिन अपने घर जाते हैं। और आंवला नवमी के दिन फिर आंवले की पूजा करती हैं सेठानी जी और अपने परिवार के साथ भोजन करती हैं आंवले के पेड़ के नीचे और अच्छी कामना करती हैं। तो आंवले के पेड़ के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो राधे राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।